नमस्कार दोस्तों। यह भगवत गीता के 5वें अध्याय का 14वां श्लोक है, जिसमें कहा गया है कि न तो कर्तापन का बोध और न ही कर्मों की प्रवृत्ति भगवान से प्राप्त होती है और न ही वे कर्मों के फल का सृजन करते हैं। यह सब प्रकृति के गुणों से सृजित होते हैं। नाइदर द सेंस ऑफ डूअरशिप नॉर द टेंडेंसी टू एक्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम गॉड, नॉर डज ही क्रिएट द रिजल्ट्स ऑफ एक्शंस। ऑल दीज आर क्रिएटेड बाय द मोड्स ऑफ नेचर। आइए देखते हैं इसका अर्थ क्या है। किसी कार्य को करते समय हम में अगर कर्तापन का बोध होता है, तो वह बोध केवल अहंकार के कारण होता है। अहंकार पूर्ण रूप से सांसारिक विषय है। इसका आत्मा से कोई संबंध नहीं है। आत्मा एक ऊर्जा तरंग है, जिसे आध्यात्मिक भाषा में परम चेतना कहा जाता है। यह ऊर्जा एक तरंग के रूप में संचरण कर रही है। संचरण की दिशा आगे भी है और पीछे भी, जैसे कि एक शांत रस्सी को बीच में खींचकर छोड़ दिया हो और वो कंपन करने लगे। कंपन की यह तरंग इस खींचे गए बिंदु के दोनों ओर संचरण करती है और दोनों दिशाएं विपरीत हैं। आगे की दिशा में कंपन कर रही तरंग पीछे की दिशा में गति कर रही तरंग द्वारा खींची जाती है। आगे की तरंग जब एक ऐसी स्थिति में आती है कि इसका आयाम और आवृत्ति जब प्रकाश तरंगों की आवृत्ति के बराबर हो जाती है, तब यह तरंग प्रकाश उत्पन्न करती है। इसे ही ईश्वरीय प्रकाश कहते हैं। प्रकाश की प्रकृति द्वैत होती है, यानी डुअल, अर्थात यह कण के रूप में भी संचरण करता है और तरंग के रूप में भी। जब यह कण के रूप में संचरण करता है, तब हर एक कण को चित्त कहते हैं। इस प्रकाश से ही इन कणों में स्वतंत्र अस्तित्व का भाव उत्पन्न होता है। यह प्रकाश ही इस सृष्टि में समस्त जीवन का स्रोत है। यही प्रकाश सूर्य के प्रकाश के रूप में व्यक्त होता है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन से श्रीमद् भगवत गीता के एक श्लोक में ऐसा भी कहा है कि सृष्टि के आरंभ में यह ज्ञान मैंने सूर्य को दिया। यह स्वतंत्र भाव ही अहंकार कहा जाता है। इन्हीं कणों के संघनन से तरह तरह के शरीरों, पेड़ों, पर्वतों, देवों, जीवों, राक्षसों आदि का निर्माण होता है। ये सभी पर्वत, पेड़, देव, जीव, राक्षस, ये सब के सब जिस धरातल पर या जिस डायमेंशन में रहते हैं, उसे काल आकाश कहा जाता है और हम उसी काल आकाश के भीतर स्थित हैं। बात कुछ ऐसी है कि इन कणों और तरंगों से ही तरह तरह की भावनाओं और तरह तरह की वासनाओं तथा तरह तरह की इंद्रियों का निर्माण हुआ है। इन तरंगों के अनुसार ही सभी प्रकार के संभव शरीरों के लिए किरदारों और उनकी जीवन की कहानियों का निर्माण होता है। किरदारों की कहानी के अनुसार ही शरीर चलते फिरते दिखाई देते हैं। कहानी बदलते ही किरदार भी बदल जाता है, क्योंकि हर किरदार की कहानी अपने आप में अलग है। क्योंकि यह सारी कहानियां पहले से ही शून्य की सुरंगों की दीवारों पर चित्र की तरह अंकित हैं। परमात्मा का वास्तविक स्वरूप शून्य अर्थात निराकार ही है। इन शून्य सुरंगों का एक निश्चित कॉन्फ़िगरेशन या विन्यास होता है। जब शून्य से उत्पन्न कोई तरंग एक सुरंग में और एक सुरंग के विन्यास के बराबर सुरंग से मेल खाती है, तो वह उस सुरंग में प्रवेश करती है। सुरंगों के बीच अलग अलग ऊर्जा स्तर के 1 से लेकर 14 तक ऊर्जा स्तर हो सकते हैं। किसी सुरंग में केवल एक तो किसी में अधिकतम 14 स्तर हो सकते हैं, लेकिन एक से कम नहीं और 14 से अधिक नहीं होते। जहां 6 ऊर्जा स्तर होते हैं, वह सुरंग बंदरों के जीवन के चित्र रखती है। अर्थात ऊर्जा यदि उस सुरंग में प्रवेश करे, तो वह बंदर के जीवन को जिएगी। और मनुष्य के जीवन के लिए कम से कम 7 ऊर्जा स्तरों की जरूरत होती है। अर्थात अगर ऊर्जा 7 ऊर्जा स्तरों वाली सुरंग में प्रवेश करती है, तो वह मनुष्य के किसी जीवन को जिएगी। इन ऊर्जा स्तरों की तुलना एक एक तार से की जा सकती है। जब शून्य से उत्पन्न एक तरंग उपयुक्त सुरंग में प्रवेश करती है, अर्थात सुटेबल टनल में प्रवेश करती है, तो वह इन्हीं तारों पर फिसलना शुरू करती है और सुरंग में चित्रों की श्रृंखला को देखती चली जाती है। कुछ ऐसे शून्य से उत्पन्न शून्य रूपी चेतना या ऊर्जा को तब तक एक आत्मा कहा जाता है, जब तक यह किरदार जीने के लिए सुरंग के भीतर तार से चिपकी रहती है। जब किरदार की कहानी में ईश्वरीय जिज्ञासा होती है, तो वह किरदार अपनी ऊर्जा स्तर को बदलना शुरू करता है और बिना अपनी जानकारी के वह एक अन्य सुरंग में चला जाता है। यहाँ बात आत्मा की हो रही है, जो अन्य सुरंग में चली जाती है। ठीक वैसे ही जैसे सपने में अपने वास्तविक जीवन को भूलकर सपने वाले जीवन को ही सत्य मान बैठते हैं। यह सब केवल इच्छाओं के कारण मनुष्य की प्रवृत्ति के बदलाव से संभव होता है। मनुष्य इस प्रकार अपने सुख दुख का कारण स्वयं है और किरदार बदलता रहता है। जब तक वह एक किरदार से दूसरे, दूसरे से तीसरे इत्यादि में घूमता रहता है और तार से चिपका ही रहता है, तब तक वह मुक्त नहीं कहा जाता। जब शून्य की यह तरंग आध्यात्मिक मार्ग वाले किरदार के साथ जुड़कर इन तारों से उतरना सीख जाती है, तब उसे मुक्त आत्मा कहा जाता है। यही मुक्ति का वैज्ञानिक कारण है। जब शून्य की यह ऊर्जा
किसी सुरंग में तारों पर आगे बढ़ती है, तब जैसे जैसे वह चित्र देखती है, वैसे वैसे उन चित्रों की श्रृंखला का नाटक के रूप में इस पृथ्वी पर मंचन होता है। ये मंचन करने वाले किरदार ही हम और आप हैं, जो अपने आप को शरीर के रूप में देखते हैं। जैसे किसी टैक्सी सर्विस को लेने पर जैसे जैसे वास्तविक रूप में टैक्सी आपकी तरफ बढ़ती है, वैसे वैसे ही एक मोबाइल के एप्लीकेशन में वह आपको आभासी रूप में आगे बढ़ती दिखाई देती है। हमारे द्वारा नाटक करने को आप इन एप्लीकेशन की क्रियाविधि का ठीक उल्टा समझें। यानी ये समझें कि जैसे जैसे आप आभासी रूप से टैक्सी को आगे बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे ही एक टैक्सी सड़क पर चलने का नाटक कर रही है। इस प्रकार ईश्वरीय ऊर्जा से प्रकट यह सारा प्रपंच कई किरदारों की तरह हमारे सामने आता है। फिर भी वह ईश्वरीय ऊर्जा वास्तव में कुछ नहीं कर रही, शून्य ही है। इस प्रकार जो कुछ हो रहा है, उस परम चेतना द्वारा प्रकट इस प्रपंच के भीतर ही हो रहा है, और ईश्वर इन सब का अप्रत्यक्ष कारण और नियंत्रक होने के बाद भी इस प्रत्यक्ष प्रपंच से कोई वास्ता नहीं रखता। अब इस श्लोक को वापस देखते हैं। इस श्लोक में यही कहा गया था कि न तो कर्तापन का बोध और न ही कर्मों की प्रवृत्ति भगवान से प्राप्त होती है, तथा न ही वे कर्मों के फल का सृजन करते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार काल आकाश और शून्य की सुरंगों का ये भूल भुलैया मिल करके इस पूरे संसार के प्रपंच को चलाती हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये श्लोक समझ में आया होगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।